फिर कैसे 7 दिन कैसे? अच्छा, रेफ्रिजरेशन के बगैर तो इससे फर्मेंटेशन सर आइटम इसमें पकिंग हो जाएगी सर। पकिंग हो अच्छा, जाएगी। यानी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं सर, अलाउ नहीं है। यहाँ पे प्रिजर्वेटिव, इनमें प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसके बिना इनके रह नहीं पाएंगे। उन्हें पहले वो अप्रूव्ड है ना। हाँ, जैसे रॉक सर उनसे हम 600, 700, 800 का भी क्योंकि आपने जैसी उनकी क्वालिटी है इसीलिए तो मान रहे रेट हैं। उनको अच्छी मिलती है। अच्छी रेट मिल रही है तभी तो उगा रहे हैं सर। ये भी नहीं, पैकिंग अगर है ठीक है। कितनी शेल्फ लाइफ इससे जो पैकिंग आपसे है ना, ये वाली पैकेजिंग आती है सर हमारी 6 मंथ्स विदाउट। ये असल में एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ये जो रजिस्ट्रेशंस के बारे में या अवेयरनेस के बारे में या और भी हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स है जो नेशनल लेवल पे चल रही है उनके बारे में। और हम ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर कर दिए कश्मीर प्रोविंस में, जैसे गांदरबल हो या अनंतनाग हो, या इसी तरह से अमरनाथ यात्रा चल रही है जो उनके बेस कैंप्स है, वहाँ पे भी हमने ये प्रोग्राम्स किए। तो आज हमने श्रीनगर और बडगाम में इसका इनेकाद किया है। इसमें बुनियादी मकसद हमारा ये होता है कि हमारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, जो हमारे चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या मीडियम क्लास के हो या उससे निचली सतह के हों, उनको जानकारी दी जाए कि जो भी आप प्रोडक्शन देते होंगे समाज में वो क्वालिटेटिवली होना कितना ज़रूरी है। और समाज को भी हम चाहते हैं वो अवेयर कराते रहे थ्रू डिफरेंट फॉर्म मीडियाज़, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उन तक ये खबरें हम पहुँचाते रहते हैं कि आपके लिए सही खाना होना, सही खाना आपका मिलना कितना ज़रूरी है, जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी सेहत सही होगी, आपकी सोच सही होगी और आपका जो फ्यूचर प्लान्स होंगे, प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, वो तभी बन सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ इसमें जो हमारा मिनट प्रोग्राम होता है, सेमिनार्स भी होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होती है, लाइसेंसेस इशू होती है। और सबसे बढ़कर हमने एक नया इशू इसमें एक और ले लिया है, वो है तत्काल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस। पहले क्या होता था कि जो भी हमारा फूड बिजनेस ऑपरेटर होता था उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता था, फिर उसको कुछ दिन इंतज़ार करना होता था तो उसको मिलती थी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ऐसा है कि उसको तत्काल के दायरे में लाया गया। जो ही वो अप्लाई कर लेगा, 3-4 डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करने हैं तो एकदम उसकी सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन की या लाइसेंस की वो उसको मिल जाती है। वो फ़िलहाल 28 जून से ही वो शुरू हुआ और उसमें ख़ासकर नेशनल लेवल के जब हम देखेंगे 4 स्टेट्स को ही लाया गया और उसमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर भी लाई गई है। वो उस रोज़ हमने जहाँ भी जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है सारे जम्मू कश्मीर में, वहाँ मुख्तलिफ तरह के तत्काल सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस वो हमने उस रोज़ इशू किए। यही मुख्तलिफ स्कीम्स और भी हैं हमारी, जिनके बारे में हमें और भी डिस्कशंस हमारे अपनी ऑपरेटर्स जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, चाहे वो फूड पार्क्स में है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है या फील्ड में कहीं पे भी है, उनके साथ हमें डिस्कस करना है। फिर हमें देखना है कि उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उनका कोई इशू है, ताकि नेशनल लेवल पे भी उस इशू का सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि ओवरऑल ये जो एक्ट है ये एक सेंट्रल एक्ट है जो पहले से ही लागू था और उसी हिसाब से ये गवर्न होता रहता है। और भी अगर लोगों की तरफ से कोई सुझाव होगा, कोई सजेशन होगी, तो हम उसको लेके फिर हमारी चूँकि नेशनल एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग्स होती रहती है 3-3 महीने में एक बार मुख्तलिफ जगहों पे। इस साल अभी नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है वो 15 तारीख को बॉम्बे में भी हो रही है। तो मुख्तलिफ इशू जो है वो वहाँ पे हाईलाइट भी किए जाते हैं और उनका सदभाव भी किया जाता है। अक्सर हम यहाँ पे देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो बढ़ रहा है, तो ये स्कीम अगर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ जो क्वालिफाइड है अगर वो शुरू करना चाहे तो किस तरह कर सकते हैं? और दूसरा सवाल कि यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जब बड़े कोई दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं, तभी आपकी टीम जो है वो बाहर चेकिंग के लिए जाती है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बुनियादी तौर पे ये मसला है कि लोगों की नज़रें मार्केट पे तभी होती है जब कोई बड़ा त्यौहार होता है। हमारे लोग जो है वो हर वक्त फील्ड में मौजूद होते हैं, चाहे कोई भी दिन हो। अलबत्ता फोकसिंग उनकी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी तरफ से तभी होती है जब कोई बड़ा त्यौहार होता है। ये साफ ज़ाहिर है। और क्योंकि बड़े त्यौहार के मौके पे लोगों का भी रश मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है और डिपार्टमेंट्स की नज़रें भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिन वो बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, बाकी दिन भी वो काम करते रहते हैं। उनके लिए काम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेशनल लेवल पे जो अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बनाई गई है, उन्होंने वाज़ह तौर पे इनको एक टारगेट दिया होता है
कि उनको लीगल सैंपल्स कितने उठाने हैं, सर्वेलेंस सैंपल्स कितने उठाने हैं, किस फील्ड में कितनी चेक करने हैं, हाई रिस्क फूड में कितने उठाने हैं सैंपल्स, कितनी चेकिंग होनी चाहिए, जो मीडियम रिस्क के होंगे उनमें कितना करना है, लो रिस्क में कितना करना है। इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे और फिर बता दे मेरा काम हो गया। और जो भी वो दिन में काम करे या अभी जो काम करे, ये सब कुछ जो भी है ये नेशनल लेवल पे उसी वक्त फॉस्कास हमारी ये नेशनल पोर्टल है या और भी हमारे नेशनल पोर्टल एकदम उसी वक्त ये हाईलाइट हो जाता है। सपोज़ हमारी MFTV है, मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, तो इस वक्त कहाँ पे है दिल्ली वाले को भी पता है। ये ऐसी बात नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, इसने कितने टेस्ट किए, ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एकदम लोकेशन हमें। और ये लोकेशन जो है ये खाली उस टेस्टिंग वैन के बारे में ही नहीं है, ये हमारे जो बाकी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं इसमें, उनके बारे में भी आता रहता है। इसलिए ये शिकायत जो आपकी तरफ से है या जो कुछ आप कह रहे हो कि नहीं जी बड़े मौके पे जो भी त्यौहार होते हैं उस मौके पे ही खास ख्याल रखा जाता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर मौके पे ये बिल्कुल अलर्ट होते हैं।